मेताच्युतं पञ्चीपदं नमामि। अर्हन्ति भास्येत्यं गणहदीवन्त्यं सम्मं पडिमायुत्युत्तस्नानववीं शिरसा यक्षायन्ते शुद्भक्ति कांशगोकाश्रचीम् अंगोंगे पाहिड़े पावड़े मिस्थित माणयोग पूय चुलिया चीव शुद्धते तुयदम कायम षड्जकालम अंचे पूजे दानमस्याय दुःखो कमको लाहो शुगुरम स्महेवर्णम जिनुर संपत्ति हो मत्सम तप्राणिक स्वाद्य प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण सर्वस्यार्थम भावप्रियोन्नस्तम स्मितम श्री आचार्योक्ति काश्यम कृपेयम्। श्रुतपार्गेभ्यः शिवभाविना पटुमतेभ्यः श्रुतपुनितेभ्यो गुरुभ्यः छत्तीसमग्गे पंचव्याकरणसंदर्शे शिष्टाडुगोकुशले धम्मरिस्ता वन्दे गुरुक्षयमेणे संसारं घोरं छिन्नन्तटिकमं जन्पाविन्ति ये नित्यं मृत्युमन्त्रो मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोदन्दिना साधु क्रिया साधिवा शैलप्रावरणा गुडप्रहरणा चन्दार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनभिटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्ते आयुर्भक्ति कांशुगो कांचलोचे शम्राणे समदंसने समझायुत्तणं पंचवचनम आयरादि शुद्धनाउदि सुज्झाणं तिरुन्पर्णं सौसाणं षड्जकालम् अंचे पूजे वंदाणमिष्याय दुःखको कम्मको लाहो शुगैरं समायवर्णं जिनगुण संपत्ति हो मत्सम जीजाया जान गिये कंकलं डिचिड़नाड़ी में तीपुरी मुपुनवे चिदानंदी रूपाय जिनाय पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अच्छायाणं नमो नोय सौविसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाश जी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा की सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। त्रिकालिक ध्रुव चिदपिंड ज्ञान घन आत्मद्रव्य भावांतरच्छदे परम सुखी वे जीव हैं जिन जीवों ने ये निर्णय कर लिया है बाह्य तत्व को बाह्य मानते हैं, अंतरंग तत्व को ही अंतरंग मानते हैं और
पर सापेक्षता से उत्पन्न हुए विकारी भावों को अविकारी स्वभाव से भिन्न भेदते हुए उन्हें भी भावांतर दिखते हैं। ओ मोह कर्म सापेक्ष है, राग कर्म सापेक्ष है, देश कर्म सापेक्ष है, 25 कसाएं कर्म सापेक्ष हैं। एक कर्म सापेक्ष अवस्था जो आत्मा के भीतर चल रही है, इस अवस्था को सुखीय मान करके आनंद लूटना अज्ञ प्राणियों का धर्म है। ये कर्म सापेक्ष व्यवस्था को देख करके यूं स्वीकारना मेरा गायक तो इन सबसे भिन्न है। बंदरिया जैसा जीवन कब तक जियोगे? बंदरिया जैसा जीवन कब तक जियोगे? बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, तब भी चिपकाए घूम रही है, सड़ान आ रही है, हड्डी पंजर उसके खसक खसक के गिर रहे हैं, तब भी छोड़ नहीं रही है, छाती से चिपकाए दौड़ रही है। बंदरिया जैसे बंदरिया अपने मृतक बच्चे को लिए घूम रही है, ऐसे प्रत्येक कर्म मृतक है। बंदरिया जैसे अपने मृतक बच्चे को लिए घूम रही है, प्रत्येक कर्म मृतक है। एक भी कर्म चैतन्य भूत नहीं है। ओहो बंदरियो, नाना पर्या में कितना छलांग मार रही हो ये सड़े चढ़े कर्मों के लिए। इनमें रस लूट रहे हो, रस लूट रहे हो, अपनी ही इच्छा में तुम आनंद लूट रहे हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? अपने ही धातु के इच्छा में तुम आनंद लूट रहे हो। सोम धातु के नाश से तुम अपने आप को आनंदित कर रहे हो। शरीर की सोम धातु नष्ट हो रही है, अंदर की स्वभाव धातु नष्ट हो रही है, उसमें तुम लिप्त हो, आसक्त चित्त हो, मोहाविष्ट हो, लोभाविष्ट हो। अशोक भाई समझो, किसमें चित्त लगा हुआ है? संयोगों को इतना गहरे से अंदर प्रवेश दे चुके हो, उन संयोगों के मध्य में तुम छूटना नहीं चाहते, आनंदित हो। संयोगों का आनंद तभी है जब विभाव स्वभाव के आनंद में डूबे हो। विभाव स्वभाव का आनंद तुम्हारी समझ में आया कि ये प्रभाव है, तो संयोग छोड़ने में देर नहीं लगेगी। तो विभाव को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसमें लिप्त हैं, वे संयोगों में आनंद देखते हैं। संयोग का आनंद कार्य है, कारण तो विभाव स्वभाव का आनंद है। 400 जी करुणा योग को जितना गहन कठिन कहा जाता है, द्रव्यानुयोग को उतना सरल ना समझे कि अज्ञ प्राणी द्रव्यानुयोग की भाषा रट लेते हैं, वो सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। वो द्रव्यानुयोग की भाषा मात्र है, द्रव्यानुयोग का जो अंतरंग है उसे जीना पड़ता है। जो मां द्रव्यानुयोग के शब्दावली रटे और बोल रहे हैं, चंद क्षण के अंदर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। तुम बोल क्या रहे थे, वो तुम्हारा जीवन क्या है? जीवन क्या है? प्रश्नों में
उस शब्दों में, शब्दावली के आनंद में, नहीं द्रव्यानुयोग। स्वभाव का नियोग ही द्रव्यानुयोग, स्वभाव का नियोग ही द्रव्यानुयोग, स्वभाव का नियोग ही द्रव्यानुयोग। इसलिए समझ ज्ञानी वहां तुरंत ही निर्णय ये होना चाहिए है, देखो ओ हो, मैं कहाँ भ्रांति में हूं। किसी भी कसाई के आनंद को लूट रहे हो, अभी द्रव्यानुग का आनंद नहीं है। अशुद्ध द्रव्य के अनुयोग में डूबे हो, शुद्ध द्रव्य पर लक्ष्य नहीं है। खुशियों पर ही खुश हो रहे हो, खुशियों पर ही खुश हो रहे हो, प्रसाद नहीं है। खुशियों पर ही खुश हो रहे हो, प्रसाद नहीं है। जो आह्लाद है वो आत्मा का होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र की जो प्रसन्नता है वो आह्लाद है, प्रसाद है। तुम पर की खुशियों में तन्मय हो रहे हो। आप बहुत अच्छे से आत्मन, रविन्द्र आत्मन अच्छे से मित्र बोल सकते हो गुरु जी। सरसों के दाने हाथ में हैं, वो तेल नहीं है। सरसों के दाने हाथ में, वो तेल नहीं है। तेल के लिए कोलू चाहिए, उसकी गहरी प्रक्रिया है। ऐसी ही आगम है, ए मैं हूँ और संयोगी भाव है मेरे सामने है, भावांतर हैं। इन सारे भावों के साथ यदि रविन्द्र आत्मन को कभी सम्मान भाव आता है, अपमान भाव आता है, हे मित्र अभी नहीं है स्वभाव भाव पर लक्ष्य। जिसने मेरी प्रशंसा कर दी, मैं शक्तिमान महसूस करता हूँ अपने आप को। किसी ने मेरी आलोचना कर दी, मैं अपने आप को बिल्कुल लस्त पुस्त हीन मानता हूँ। ये नहीं है जगत में रहने वाला परम ब्रह्म का स्वभाव। जिसका चित्त विक्षिप्त है वही सम्मान को प्राप्त होता है, जिसका चित्त विक्षिप्त है वही अपमान को प्राप्त होता है। जिसका चित्त विक्षिप्त ही नहीं है, न मान है न अपमान है, जो सोचो सोच ही हो। इस लोग तो बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार है, मैं खुश हूं आपसे। लेकिन बेटा हार्दिक कुछ बोल दे तब भी तुम खुश रहो, तो समझ में आता है कि हाँ तुम्हारे अंदर अध्यात्म है। वो बेचारा कितना सुनता रहता तब भी शांत बैठा है। अब पता नहीं डर के बैठा कि स्वभाव से बैठा है। सम्मान का भाव भी विभाव है, अपमान का भाव भी विभाव है। इस लोग सुनाइए। जिसका चित्त विक्षिप्त है वही मान अपमान का भाव है। जिसको ज्ञायक दिख रहा, परम ब्रह्म दिख रहा है, वो न मान है न अपमान है। क्योंकि मान जो होगा वो मान कसाय का होगा, अपमान होगा वो भी मान कसाय का होगा। और कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, वे नई भाषा बोलने लगे। अहंकार नहीं है, मान नहीं, स्वाभिमान है। ये मीठा जहर है। मीठी सुपारी खा रहे, मीठे गुटखा। ये मीठे गुटखा खाने वाले लोग हैं पंडित जी, दांत तो उससे भी खराब होंगे। मीठे गुटके खाने वाले दांत उससे भी खराब होंगे। ऐसे स्वाभिमान कहने वाली आत्माओं, स्वभाव का नाश उससे भी होगा। अभी आपको भावांतर का बोध नहीं है। पंडित जी बद्ध भावांतर, अवद्ध भावांतर, यहां व्याख्या चल रही है।
बद्ध भावांतर, अबद्ध भावांतर और संयोग भावांतर, असंयोग भावांतर, 148 कर्म की प्रगतियां, ये संश्लेष भावांतर, स्यात् राग द्वेष परिणाम, ये असंयोग भावांतर, असंयोग भावांतर। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो बाहर से नहीं आए, आत्मा का ही विभाव है, एक है भावांतर। क्यों? उसमें भी परसापेक्षता है, परसापेक्षता है। धन्य वे योगेश्वर, जब तक अपने निज पुरुषार्थ से प्रवेश नहीं होता तब हमको तत्व ज्ञानियों से तत्व उपदेश सुनकर प्रवेश कर लेना चाहिए। पुनः कहता हूं, निज मति मंद है और तत्व में प्रवेश नहीं है तो तत्व ज्ञानियों के मध्य में बैठ करके तत्व निर्णय करके हमें प्रवेश कर जाना चाहिए। और एक धागे का राग भी बंध भाव है, एक धागे का राग भी बंध भाव है। सुई की नोक के बराबर प्रभाव का राग भी बंध भाव है। तिल तुस मात परिग्रह भी बंध भाव है। पिच्छी कमंडल का राग भी बंध भाव है और स्वयं के निर्गंत शरीर का राग भी बंध भाव है। तो परम योगीश्वर फिर किस में होंगे? न देह निर्गंत, न पिच्छे निर्गंत, न शास्त्र निर्गंत, न कमंडल निर्गंत, कसा है शून्य आत्मा का भाव ही निर्गंत। कसा ही शून्य आत्मा का भाव ही निर्गंत भाव है। छठवें गुणस्थान के बाद बहिरंग का कोई काम नहीं चल रहा है। छठवें गुणस्थान के बाद बहिरंग का कोई कार्य नहीं चलता मुनिराज के, सो अंतरंग का ही काम चलता है बेटा। अब तो बटलोई रख दी है चूल्हे पर, सामान सब छोड़ दिया है, ढक्कन बंद है, अब बाहर का काम समाप्त है। अब जो कुछ होगा अंदर ही होगा, खदबत खदबत। अब जो कुछ होगा पंडित साहब, श्रीयांश भैया, वो तो अंदर ही होना है। ऐसे केस लंचन हो चुका है, निर्गंत अवस्था मिल चुकी है, देहजन पिच्छी कमंडल आ चुके हैं। हाथ पे हाथ रखो, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ना घास खोदना, ना दुकान चलाना, ना ईंट गारे लगाना है, ना कपड़े बुनना न बनवाना है, कुछ नहीं करना। अब तो हाथ पे हाथ रख के बैठो, अब जो कुछ भी होगा अंदर ही होगा। अब जो भी होगा, डकेगी तो अंदर और बनेगी तो अंदर। हाँ पंडित साहब सुना कि नहीं? डकेगी तो अंदर और बनेगी तो अंदर खीर। अरे अग्नि अधिक बढ़ गई और संभल नहीं पाई, चम्मच नहीं घूमी उसमें, तो अंदर जल गई, उसको कहते हैं डक गई। ऐसे जो मुनि बन के अंदर नहीं रह पाए अच्छे से और कसाई भड़क गई तो अंदर डक गई, साधना झुलस गई, मालूम। और यदि अंदर घूमता रहा भेद विज्ञान का चमचा तो फिर वो जलती नहीं है, डकती नहीं है, स्वादिष्ट खीर बनती है। ऐसी छठवें गुणस्थान के बाद अंदर खीर चल रही है, वो 11वें तक पहुंच के कहीं कसाय भड़क गई, डक गई तो नीचे गिर गई। गुणस्थान की खीर नीचे गिर गई। उपसम श्रेणी का आरोहण करने वाले की बात कर रहा हूं पंडित साहब। वो छपक का आरोहण करेगा तो मित्र तो खीर बननी है। ये भटक रहे पीयूष महात्मा जी। ओहो
देख भाई, डक गई। ओहो, ना डके ना डके ना डके। अत लोभ कसाय जो दोषम दृश्यति। अब लोभ कसाय का दोष कह रहे हैं। सुनो श्रमणो, श्री सतखंडागम जी ग्रंथ में लिखा है, कहूं 6वीं पुस्तक में लिखा है, 10वें में तो लोभ चलता है 10 तक, लेकिन सर्वाधिक लोभ भड़कता है 6वें गुणस्थान में। पंडित जी कुछ बोलो ना। लोभ की तीव्रता होती 6वें गुणस्थान में। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सब भोले भोले सुन रहे हैं। लोभ की तीव्रता होती 6वें गुणस्थान में। अब सुनो, वो प्रशस्त लोभ होता है। प्रशस्त लोभ तो क्यों कहा लोभ की तीव्रता? बेसराग में बैठे वीतराग मुनिराज, 6वें गुणस्थान वर्ती योगेश्वर, उनके मन में भाव होता है कि हमारा भैया श्रेयांश बड़ोद क्यों ये सड़े घर में, ये भी चले मेरे साथ। ये निर्मल भाई विदिशा अब क्यों लौट के जाए, ये भी बन जाए मुनिराज। जितने जगत के जीव हैं सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये भी प्रशस्त लोभ है, ये भी कसाय है। स्वीकार करो पंडित बराबर। और ये ग्रंथ पढ़ लूं, सारे ग्रंथ पढ़ लूं, सारे ग्रंथ पढ़ लूं, पूरा ज्ञान मेरे भीतर हो जाए। ये 14 पूर्वाधार सांख्य ज्ञान का राग भी लोभ कसा है मित्र, लोभ कसा है। जब ज्ञान को लोभ कह रहे हैं तो पुद्गल के टुकड़े सोने चांदी को जुड़वाने को कहां अलोभ कह देंगे। लोभ कसा है। इसलिए ज्ञान के लोभ में आकर के द्रव श्रुत की अवहेलना मत कर देना, समय कालाचार का पालन करना। हाँ, आनंद आ गया, यही तो भाषा सुनना था मुझे। हे मित्र, श्री कसाय पाहुड़ जी ग्रंथ में पेज दोष की व्याख्या की है भगवान गुरुधर स्वामी ने। पेज दोष, मान, क्रोध, क्रोध और मान ये है दोष, और माया लोभ है पेज, बराबर। तो ये पेज दोष है। इस पर कसाय पाहुड़ ग्रंथ दिगंबर जैन परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ, ये प्रथम ग्रंथ है इस युग का। इस युग का दर्शन करना मेरे पास विराजमान है, मैं स्वाध्याय चल रहा है। ये पेज दोष, ये पेज दोष की व्याख्या इसी ग्रंथ में है। और आचर्यति विश्वाचार, जिस पर उन्होंने चूड़ी लिखा है, चूड़ी। इनके पास पंडित नांगस्ती, सुनते जाओ, आर्यमंचू और नांगस्ती, ये 2 विद्वान मुनि अध्ययन करते थे। लेकिन सुब्रत सागर जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ, चाहे पूर्व काल हो चाहे वर्तमान हो, जो जो मठ में लीन हुए उनकी कीमत गिरी है। पंडित जी नांगस्ती आर मंचू को आप पढ़ लेना। एक इनमें से मंदिर मार्ग में लिप्त हो गए और स्थायी स्थान बना के रुक गए। उनकी शुद्ध परंपरा में मूल आचारों की गणना में उनकी गिनती समाप्त हो गई। जब मैंने ये अध्ययन किया
जब पंडित जी मैंने अध्ययन किया, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े गए इस बात पर कि ओह हो, शुद्ध धर्मों में जिनका नाम आता हो, परंतु रसना का लोभ और मोह, किसी व्यक्ति विशेष में अनबद्धता और क्षेत्र विषय में संलग्नता, संस्थाओं का राग, ये साधु की वीतरागता की हत्या कर देता है। जिनने कभी किसी से आंट उठा के ना देखा हो, ऐसे साधकों को भी धनपतियों के सामने हाथ जोड़ना पड़ते। सच्चे मुनि बन के रहना है सारस्वत जी। महात्माओं सरवास सागर जी, सच्चे भावलिंगी मुनि के बन के जीना चाहते हो और निर्गन दशा का आनंद लूटना चाहते हो जितेंद्र सागर जी, तो मित्र निर्गंत जी, पर भावों से दूर रहना सीखना। लोभ कसाय को उत्पन्न करने के हेतु अनेक मिलेंगे, लेकिन प्रभावित नहीं होना। पंडित जी ऐसे लोग इनको मिलेंगे, स्वामी आपके नियोग से काम हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, और स्वामी प्रभावित हो गए तो स्वामी की स्वतंत्रता की हत्या हो गई, गए काम से आप। सदोषता के कारण नहीं है, सदोषता के कारण नहीं है, दोष तो दोष ही रहेगा। सदोष होने के बाद पुनः निर्दोषता को स्वीकार किया है, इसलिए मूलाम नाम है। दोष हो जाए मानता हूं, मानवीय प्रवृत्ति है, पर दोष को दोष न स्वीकारना ये दानवीय प्रवृत्ति है। और दोष होकर दोष स्वीकार करके पुण्य प्रायश्चित लेकर के मुनि स्थापित होता है। जिन शास्त्र ने स्वीकार किया है उसको मूल में ही रखेंगे, भूल नहीं करेंगे। 100%, इसमें क्या शंका है? कोई शंका नहीं। लेकिन पंडित जी एक अच्छी बात बताएं आपको, संघ नायक यदि आचार हैं, उनके पास श्री संघ है, एक बात सभी मुर्जा ध्यान दें, उनसे कोई दोष हो जाता है तो उनका मूल छेद नाम का प्रायश्चित नहीं होता। पुनः कहूं, मूल नायक जो आचार्य परमेष्टि हैं, उनसे दोष हो जाए उनका मूल छेद नाम का प्रायश्चित नहीं होता, नहीं तो संघ की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ऐसा ये मेरे मन की मत मत समझ लेना, आचार्य आगम में लिख रहे हैं, आगम में लिख रहे हैं, उनका मूल छेद नाम का प्रायश्चित नहीं है। उन उत्तर प्रायश्चित हैं, लेकिन मूल छेद नहीं होगा। इसलिए किसी भी अवस्था में लगा हो, अन्य प्रायश्चितों के माध्यम से उनको शुद्ध किया जाता है, लेकिन मूल छेद के द्वारा उनका शुद्धिकरण नहीं होता। आइए, इसका मतलब आचार स्वच्छंदी न हो जाए कि मूल छेद मेरा होगा ही नहीं, स्वच्छंदी न हो जाए, फिर तो ऐसा है मूल छेद का है, मूल ही छेद जाता है। मूल छेद क्या है? इसलिए आइए सजग रहना चाहिए 24 घंटे, जागृत रहना चाहिए 24 घंटे, तभी आप सफल जीवन जी पाएंगे। और पंडित जी, घृत के नियोग से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक शब्द सुन के लो, अब सुनो ना पंडित जी, घृत के माध्यम से स्वास्थ्य ठीक रहता है। आयुर्वेद शास्त्र में घृत को जीवन का है, लेकिन जिनको पीलिया हो चुका है, लीवर कमजोर है, वे उस सिद्धांत को ना माने
कि घृत आयु बढ़ाता है। और यदि रोग हो चुका है भूला, तो फिर कौन सा रोग होता है? घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अब वहाँ उनको समझना चाहिए, अपेक्षा कथन है। इसी प्रकार से कोई यूं कहे हमारा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए घी से भी प्राणों का अंत हो जाता है। इसलिए आपको चाहे धर्म अनुराग की तीव्रता हो, चाहे विष्णु अनुराग की तीव्रता हो, तीव्रता कहीं तुम्हारे लिए मोक्ष नहीं दिला पाएगी। लोही लोह परिचयी लोण भल्ली होय, लोह सत्तो सैल जगू, दुख सहंतो जोय। ओहो मुमुक्षु अभिषेक कुमार साहब, लोन भल्लई हो, बेटा लोभ भला नहीं होता, ऐसा भोले से कह देना। लोन भल्लो होई जोई, हे योगिन लोभ परित्यज्य, लोभ का त्याग कर दो। लोभ भला नहीं होता, लोभ भला नहीं होता। संसार में उनके प्राण चले गए। लोभी मधुमक्खियाँ पराग ले लेके आती हैं, संग्रह कर लेती हैं और सेवन नहीं कर पाती हैं। मित्र, मधु शहद भी गया और प्राण भी गए। ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, और मित्र प्राण तक चले जाते हैं। अब बोला न तेरे कोई आगे न पीछे, किसके लिए तू कमाएगा? लोभ न भल्लो होई, लोभ भला नहीं होता। ओह जोई, हे योगी, लोहा सत्तु सैलजगु, दुख सहंतु, लोभ में आसक्त होकर के लड्डू संसार में दुखी दुख सहन करता है। जी लोहम परित्यज्य, लोभ छोड़ दो। ओहो हो, चामड़ी गाय उसको अपनी पूंछ के बालों से बहुत राग होता है। अनिल कनाडा, बहुत राग होता है। जैसे अपनी देवी से इतना तीव्र रागी जीव है। हे जीव, लोभ भला नहीं होता, बैठो बैठो। इसलिए संयोग को संयोग मान के चलना, पर ये ध्यान रखना अधिक राग मत करना। वो चामड़ी गाय को अनिल भैया तीव्र राग होता अपनी पूंछ से, बालों से। सामने आंखें तक खड़ा हुआ शिकारी और झाड़ी से बाल उलझ जाए, ज्ञानी एक चामड़ी गाय झाड़ी में पूंछ का बाल उलझ गया।
एक बाल मेरा टूट ना जाए, एक बाल में टूट ना जाए, इतने राग में लिप्त होता वो जीव शिकारी के द्वारा हता जाता है, परंतु जोर से दौड़ के भाग जाता, पर एक बाल टूट न जाए। सारा जगत बाल बालाओं में ही तो बेचारे मर गए सब, क्या कर सकते। धन्य निर्गन तपोधन, जो बालों को नोच के फेंक देते हैं, वो बालाओं से दूर चले जाते हैं, वे भगवान बन जाते हैं। परित्यज्य कस्मात् लोभो भद्रम भद्रा समीचीन भवति। बालक आशीष, बेटा लोभ भद्र नहीं होता है। न बाल बढ़ाओ, न बालाओं के राग बढ़ाओ, निज भगवान आत्मा को देख। इसलिए भगवती माँ बागेश्वरी अम्मा को छोड़ करके जगत की कौन सी अम्मा जो तुम्हें तार देगी। इसलिए समझ, लोभ भद्रम न होती, लोभ भला नहीं होता है। लो समीचीन होती, लोभासक्तम समस्तम जगत दुखम सहीमानम पश्यति। अरे मित्र देख, लोभ में आसक्त समस्त जगत दुखम सहीमाना, सारे जगत में लोभ में आसक्त पुरुष दुख से युक्त हो रहे हैं। देखो पश्यति, देखो सब सारा जगत लोभ में ही तो मर रहा है बेचारा। तथा ही लोभ कसाय विपरीतात, लोभ कसाय से विपरीत परमांश भाव, जो परमात्म स्वभाव से विपरीत लोभम त्यज। हे प्रभाकर भट्ट, लोभ कसायम त्यज, वो सबसे खोटी कसाय लोभ कसाय, पाप का बाप बखानो। ओहो हो, लोभ पाप का, लोभ नहीं देखता बाप को न मतारी को। मेरे मित्र सबसे झगड़ा कर बैठा, उसका नाम लोभ है। जितने पुत्र पुत्रियां माता पिता से लड़े किसके पीछे? हाँ, जितने जानते हो। और टोपी वाले भैया अपनी ससुराल में नाक कटा के आए किसके पीछे? पंडित जी, वे दूल्हा राजा मंडप में बैठे भुगरे, भीतर से भूखे, अंदर से ऊपर से भुगरे। बोले कहाँ चाहने? वो सड़ी सड़ाई घड़ी चाहने, चेन चाहने। ओहो, चेन के पीछे, घड़ी के पीछे करोड़पति का लड़का भुकरो बैठो है, भोजन नहीं कर रहा है। बोले क्यों? पहले घड़ी रखो पागल, पूरी नाक कटवा के आ गओ कि करोड़पति के तुम लला थे और मांग रहे घड़ी छड़ी सी। ओहो, प्राचार्य जी सब छात्रों को समझाना कि तुम्हें सामने वाला बिटिया दे रहा है और तुम अपनी नाक कटवा रहे हो। वहां पर बोले लला भैया कुंवर साहब कलेवा क्यों नहीं कर रहे हैं, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया? बैठे एक चैन चाहिए, चैन सोने की। ओ भिखारी, ओ भिखारी, ए अच्छे भाई सुर्रेक नहीं खड़े हो जाओ। ससुराल में जाके भूखरोगे क्या, ढूंढोगे क्या? देख बेटा सुन, माता बहना भाइयों की बात मानना नहीं। नारियों की बुद्धि रहती चोटी में, बेसिका के भेजती हैं, वहां रूठ जाना और उनकी बातों में आए तो तुम कटवा के आ जाओगे अपनी नाक। तो बेटा जब शादी होगी तो हम दहेज मांगेगा, हैं? मांगेगा मतलब शादी कराएगा। बैठ जा बेटा, हम सोचो तुम यहां आने वाले हो। तू लोभासक्तम, लोभ में आसक्त जीव। हे प्रभाकर भट्ट, पंडित जी कुछ भी कहो, धर्म के नाते रक्षा का भाव तो सबका ही होना चाहिए, आप सबका। लेकिन इस बात को स्वीकार करना चाहिए, निर्गंथों को लोभ में नहीं बैठना चाहिए। जिस स्त्री को छोड़ चुके हैं, स्त्री को छोड़ चुके हैं, उस स्त्री का पुनः चक्कर नहीं आना चाहिए। सीधे तिरछे आड़े स्वहात परहास में किसी प्रकार से धन के प्रति भाव नहीं रहना चाहिए।
मार्ग यही है, अन्यथा मार्ग दूषित हो जाएगा। दिगंबरत्व। आहा, है मित्र, मंदिर में कौन विराजमान होगा? तो अब सुनिए ध्यान से। पंडित जी आपके निर्मल माठ साहब महाराज बन के एक मंदिर बनवाएंगे, उसमें भगवान विराजमान करेंगे। पर हमने निर्णय कर लिया है, देह देवालय है, इसमें विराज मेरा आत्मा ही चैत्य है, देही चैत्यालय है, मैं उसी के दर्शन करूंगा, अब कोई मंदिर नहीं बनवाऊंगा। श्रीयांश बड़ौत का कर्तव्य है, संपत्ति मिली है पुण्य से, वे मंदिर बनवाएं। विशुद्ध सार कर्तव्य है, वे बुलाएं तो सूर्य मंत्र दे जाएं, लेकिन मंदिर की नींव भरवाने ना आए। छटिकाए के जीव हनते सब वे द्रव्य हिंसा टरी। छटिकाए के जीव अनंत से द्रव्य हिंसा टरी। मेरे मित्र, आप भव्य जिनालय की निर्माण कराओ, मंगल आशीर्वाद, लेकिन मैं आपके मंदिर की नींव खुदवाने नहीं आऊंगा। यदि आप प्रतिष्ठा करेंगे तो सूर्य मंत्र दे सकता, ठीक है? आगम तो यही कहेगा, बाकी श्रीयांश बड़ौत से पूछ लो। पंडित जी बराबर नहीं कह रहा हूं? मुंह से बोले परमेश्वर है, बराबर है ना? क्या बोल रहे हैं पंडित जी? बस इतनी ही सुनना था मुझे। निर्गंत मुनि का धर्म है, दीक्षा कल्याण को दीक्षा दो और केवल ज्ञान कल्याण के दिन उनकी सूर्य मंत्र दो। बाकी के गुरु आशीर्वाद के लिए आते हैं, मेरे मित्र संयोजन के लिए नहीं आते हैं, मंगल प्रवचन के लिए आते हैं। आइए, इसलिए निर्मल भैया देखो, हम राग के बस आगम से विपरीत कथन नहीं कर सकते। कोई भी बनवाता हो, लेकिन अपना कथन तो यही रहेगा कि भाई मार्ग ये है, बाकी आप देख लो, जो है सो है। और आप भी प्रवचन करने जा रहे हो, इसलिए जिस विषय पे विकल्प हो तो वहाँ बोलने मत, और बोलना पड़े तो शुद्ध आगम बोलना, अन्यथा मौन ले लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। यतः कारणात्, इस कारण से सौम्य सागर जी, साम्य सागी लोभम त्यज, हे प्रभाकर भट्ट। यतः कारणात् निर्लोभ परमात्म भावना रहिता जीवा, निर्लोभ परमात्म भावना से जीव दुखम मुपुंजना तिष्ठन्ति तात्पर्यम, दुख को भोगता ठहरता है, ऐसा तात्पर्य जानना चाहिए। अथ एव अमुम लोभ के साथ दोषम दृष्टांत स्मृति, इसी बात को लोभ के साथ का दृष्टांत सुनिए, बहुत सुंदर है। तली अहिरणी बड़े घणो बड़ड़ू, सड़सी लुंचो सोडू, लूम लग गई हो वहे, पिक्खु पड़नते तोड़ू। यहाँ पर कह रहे हैं तले अधिकड़म उपरी, ये लोहार की निहानी देखी आपने? निहानी वो नीचे रहती है, वो ऊपर हथौड़ा घन, वो बीच में पिटने वाला लोहा, बराबर। तो सुनो ज्ञानी आचार्य महाराज देख रहे थे कि लोभी की दशा क्या होती है। अधस्तन भागे अधिकरण संगोपकरणम, नीचे के भाग में लोहाई, अधस्तन भाग में, ऊपरतन भागे घन पतनम, और ऊपर घन पतनम तथैव, और इतना ही नहीं, बीच में षडंसंगेन उपकरणेन, सड़सी सड़सी, लोहार बीच में सड़सी से दबाए पकड़े कस के, हिल ना जाए। नीचे लोहाई और ऊपर घन हथौड़े और बीच में सड़सी, ओहो हो। और पंडित हुतासन देव, ओहो अग्नि देवता,
घनपत्नम ते संगन उपकरण लुंचन माकरणम, उस रस्सी से ऐसे लूंच कर खींच खींच के पकड़े हुए के लोह पिट्ट निमित्ते ना, लोह के पीटने के निमित्त से कस हुत भुजो अग्रे चुट्टनम त्रुट्टनम खंडनम। और बार बार जब लोहार पटकता है हथौड़ा, वो मालूम लोहार भी नहीं लोहारिन, धिक्कार हो। कोई मालूम कोई माँ बहन से पिट के आया तो लोग क्या कहते, बोले पिटा भी तो किससे पिटा तू, किससे पिटा तू भाई समझ। वो मनोज कहाँ गया, सुन भाई किससे पिटा, ओहो पत्नी के बेलन से पिट के आ गया, ओहो उसके चरण पादका से पिट के आ गया। जीव तो यहाँ क्या कह रहे हैं पंडित जी, अधिकांश लोह पीटा नीचे बैठा रहता है, वो सड़सी दबाए रहता है, और घन कौन पटकता है, लोहारिन। ओ जगत में जिसे देवता कहा जाता था, हुतासन देवाय, अग्नि देवाय, ओहो ऐसे अग्निदेव को भी लोहारिन के घन से पिटना पड़ता है, पिटना। ऐसे प्राचार्य जी लोभी को पिटना पड़ता है। पर के संसर्ग कसाय के संसर्ग में लोभ के आकर तुटनम खंडनम पश्यते एवं भावार्था, अयम अत्र भावार्था। यहाँ पर ये भावा समझना, केन रजत समझ में आ रहा है क्या, अपना काम समझाना है, बाकी तुम देख लो पिटना है कि बचना है। लोह पिट निमित्ते न, क्योंकि राकेश पंडित जी तैयारी में लगे कि कैसे पिटे। हो भी माता पिता जितने रहते ना बेचारे, उनकी बड़ी सुंदर कथा है श्रीराज पंडित जी। तुटंती तोड़ रहे ना, पीट रहे तोड़ रहे हैं, ओहो सड़सी से। पर मालूम जगती कथा क्या है, एक व्यक्ति अपनी छत पर खड़ा हुआ था, अचानक भोला तूफान आया और श्रीयांश बड़ौत के घर की छत की टीन उड़ गई। और जैसी उड़ी, सुबह दादा खड़े खड़े देख रहे थे, और देखते ऐसी उड़ी सो सीधी नाक पे पड़ी, और नाक कट गई। पर दादा बहुत ज्ञानी था, बोले देखता हो तो कटेगी, अब दुनिया क्या बोलेगी, नकटा। तो वो कहता है ओ आहा, वो हंस रहा गाना मुस्कुराने लग गया, आत्मा के दर्शन हो गए, भगवान आत्मा के दर्शन हो गए। बोले क्या हुआ, वो भाई पहुंचा पुजारी, बोले दादा क्या हुआ, बोले बेटा समय नहीं है, आनंद आ गया। फिर सोनू मोनू पहुंचा दिल्ली, बोले दादा, बोले नहीं बेटा। अरे अर्घम ये बच्चे पहुंचे, बोले दादा बताओ तो क्या हुआ, बोले बेटा नहीं बता सकते। अब निषेध में आकर्षण, बोले बताओ दादा, बोले बेटे नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है, नाक कटाओ परमात्मा के दर्शन पाओ। ऐसे पागल चंद फंस गए रितेश, ऐसे पागलपन चंद फंस गए। बोले दादा इसकी विधि क्या है, तो दादा ने विधि बना ली, बढ़िया घिस घुसा करके, समझ गए, और नींबू सिंदूर सब मंगा लिया उनने तो, और लगाया, ओट हिलाए, ये बस कटवा ले। और जैसी कटी खून बहा, रोने लग गया। अरे पागल, सब नकटा कहेंगे, नकटा जैसी हम कह रहे तुम भी ऐसी कहो। वो भी वैसे चिल्ला, वो ठीक तो क्या, अब तो कटाई गई। ऐसे ही पंडित जगत में बहुत सारे लोग कटवा बैठते हैं, फिर वो ही कहते हैं हमें भी दिख गया परमात्मा, और परमात्मा दिखता ना कटवाने से। पंथों के नकटे, रागों के नकटे, शादियों के नकटे बेचारे। अब वो चाहते पंडित जी राकेश कि हमारा लड़का अब वो भी और कटवा लें, उसके पीछे पड़े हैं, बोले शादी करवा लो बेटा। ओ हो पंडित देखो क्या लिखा शास्त्र में, पिट्टन क्रियाम। क्या समय पे आए आज श्रीराम पंडित जी भी, यही दोहा आना था आज। लोहो पिंड संस्कृत हुत उजग्रे चोट्टनम खंडनम, और हुतासन अग्नि लोहे के संपर्क में आई तो जैसे पिट रही थी,
खंडनम कुट रही थी पश्यति अयमत भावार्था यथा लोहो पिंड संस्कारात लोहो पिंड के संसर्ग से अग्नि लोक पूज्या जो लोक में पूज्य प्रसिद्धा देवता लोक में जैसे लोग देवता बोलते हैं प्रसिद्ध देवता कहते हैं पिट्टन क्रियायाम लभते ऐसी अग्नि भी पिट्टन क्रिया को प्राप्त होती है पिट्टन क्रिया को समझे तथा लोक आदि कसाय प्रणति करणभूति न ऐसी लोक कसाय प्रणति कारणभूत पंचेंद्रिय शरीर संबंधी ने 5 इंद्रिय शरीर संबंध से निर्लोप परमात्म तत्व भावना रहित तो जीवो निर्लोप परमात्म तत्व की भावना से रहित हुआ जीव घन घात स्थानी नरकादि दुखानी बहुकालम सहते थी नरकादि दुखों को दीर्घ काल तक सहन करता है ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। मालूम कल क्या बात होने वाली है। अब इसने प्रत्यागम कथ्यति जो आज लोभ की व्याख्या की है कल स्नेह की व्याख्या करूंगा। ये भी एक प्रमाद है। स्नेह बोले स्नेह में सब डूब के मर गए बेचारे। स्नेह समझो ज्ञानी आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम